नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या है, द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट वन रियल सोल्यूशन। ठीक है, एक कोई इक्वेशन दिया हुआ है और बोला है ए का वैल्यू बताना है जो एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो। चलो, तो दिख रहा है कि ए में क्वाड्रेटिक है, तो इस बाई टर्म को डी की तरह ट्रीट करेंगे, सॉरी सी की तरह। होता है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसे हम ट्रीट करेंगे सी की तरह, ये ए का फंक्शन है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कुछ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। चलो, तो कॉस स्क्वायर एक्स की होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्या ऐसे लिख सकते हैं? कॉस, बेसिकली हमने क्या किया है, कॉस की पावर 4x को ऐसे लिखा है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या फॉर्मूला होगा? इसे हम एक बोल देते हैं, इसे हम बी बोल देते हैं। तो हमें फार्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब ये तो दिख रहा है कि 1 होगा। अच्छा, यहाँ पर गिवन नहीं है कि x किस से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यही नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस है, तो साइन और कॉस का डोमेन r होता है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बताना चाहिए। जैसे यहाँ पर tan होता है ना, तो बताना होता है कि x π/2 नहीं है, और इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। और चलो, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। हाँ, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x होता है। ठीक है, कॉस 2x और एक कॉस 2x यहाँ था, प्लस कॉस 2x प्लस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0। तुम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू माइनस 2 कॉस 2x। चलो, अब बोला गया ए का वैल्यू क्या लिखे जो एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलो अब तुम यहाँ से मुझे 2-3 बार बताओ। लेट मी चेंज द कलर। हाँ, कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस 2x का रेंज। अच्छा, यहाँ पर एक बात तुम्हें जो फंक्शन में पढ़ाया जाएगा कि मतलब अगर कॉस के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये बस एक्स, जो एक्सिसा होता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से। रेंज जो होती है, रेंज तो वाई पे दिखा जाता है। चलो, मैं फिर बता देता हूँ अगर तुम्हें दिक्कत है कि कॉस 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 क्यों होगा। देखो, जो कॉस का ग्राफ होता है, ये आई होप तुम्हें पता होगा कि ऐसे होता है, पीछे भी ऐसे जाता है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे फंक्शन में, परिभाषा से देख लो। ठीक है, ये वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। ये कितना होता है, 3π/2। ये कितना होता है, है ना। ठीक है, ये पाई होता है। ऐसे ही करते करते वैल्यू आती है। तो अगर हम फंक्शन के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन करें, मान लो एफ ऑफ एक्स अगर ये ग्राफ है, तो f/2x में डिफरेंस ग्राफ में कुछ नहीं आएगा, बस जो एक्सिसा है, जो एक्स एक्सिस है ना, उसकी वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी। जो y कोऑर्डिनेट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो रेंज किसे दिखाया जाता है, रेंज हमेशा y एक्सिस पे दिखाया जाता है। रेंज ऑलवेज सी ऑन y एक्सिस एंड डोमेन ऑन x एक्सिस। ठीक है, चलो, ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया, बस तुम्हें पता ही होगा वैसे ये बात कि cos 2x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो अभी बात बताओ तुम -2 cos 2x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये बिलोंग कहाँ तक करेगा। ठीक है,
तो ये बात पर तुम्हें मैंने बता दी कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, है ना। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, -2, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगी, मिनिमम वैल्यू कितना होगी, -1, पर -1 इंटू -2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब इसकी रेंज -2 से 2 तक। सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ कि a² प्लस a ऑलवेज ग्रेटर देन -2 एंड ऑलवेज लेस देन 2, ये सेटिस्फाइड होने के लिए, मतलब इसके एक रूट आने के लिए। अच्छा, मैंने ये क्या बोला, मतलब ये कैसे आया, अभी दोबारा शायद इसमें तुम्हें दिक्कत हो। तो देखो, कोई भी चीज़ किसी के इक्वल कब होगा, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू से छोटा हो एंड मिनिमम वैल्यू से बड़ा हो। तो ये मैंने क्या बोला, इससे तुम ऐसा समझो, अगर मैंने तुम्हें कोई ग्राफ दिया, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि ग्राफ इक्वल होगा, तो कब होगा, या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू छोटा हो या फिर मिनिमम वैल्यू से बड़ा हो। वही दो केस होगा ना, इन दोनों, ये दोनों होना चाहिए। अगर मान लो -2 से छोटा हो गया तो फिर इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलो, ये बात तुम समझ गए, है ना। अब बेसिकली तुम्हें सॉल्व करना है इसे। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले एक को सॉल्व करो, फिर एक को सॉल्व करो, फिर एक को सॉल्व करो, ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ से तुम देखो, मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि दोनों साइड +2 ऐड कर दूँ पूरे इक्वेशन में, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो क्या ये बनेगा, a² प्लस a, ये 4 आएगा, इधर +2 होगा तो जाके -2 लेस देन 0, ठीक है। चलो, अब तुम एक बात बताओगी कि ये क्वांटिटी दिख रहा है जिसका a ग्रेटर देन 0 है, a डैश बोल देते हैं यहाँ पर, मतलब जो फैक्टर, मतलब जो a के आगे होता है इसे बोलते हैं ना, तो ये 1 है। और अगर ग्राफ मान लो कुछ ऐसे बनेगा, तो ये पॉजिटिव कब होगा, मान लो अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो ये पॉजिटिव होगा अल्फ़ा का इस तरफ और बीटा का इस तरफ, मतलब आउटसाइड द रूट। और सिमिलरली अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, अल्फ़ा बीटा अगर इसका रूट है तो पॉजिटिव कब बनेगा, बिटवीन द रूट। अब देखो यहाँ से ध्यान से, a पॉजिटिव, इसका मतलब कि ये कब बनेगा, नेगेटिव, बिटवीन द रूट। कि देखो a पॉजिटिव, खुद बना के उसको खुद सोचो ना, कि अगर a पॉजिटिव है तो कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा। मुझे पता है मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम लेक्चर को 2x या फिर 1.25x पे अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। पर मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जिसे अगर थोड़ा सा ये बेसिक्स कमज़ोर हो तो हो सकता है इसे समझने में प्रॉब्लम आए, तो ये मैं नहीं चाहता कि किसी को भी प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो मान लो इवन में क्या है कि a'1 से बड़ा, तो हमें क्या चाहिए, हमेशा नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कब आएगा, बिटवीन दी रूट। इसका रूट क्या है, तो मैं दिख रहा है इसका रूट क्या है, अगर सॉल्व करोगे तो इसका एक रूट होगा -2 और एक रूट होगा 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि a बिलोंग्स टू -2 से लेकर 1, क्योंकि इसका एक रूट आया -2 और एक रूट आया 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। अच्छा भाई, मतलब ये तो दिक्कत नहीं हो रहा किसी को कि मैंने रूट कैसे लिख दिया, यार ये तो पता ही होगा। देखो -2 से सेटिस्फाइड कर रहा है, 1 में सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 1 2 -2 = 0, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या है इसका, -2 एंड 1, ठीक है। हाँ, तो हैंस ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। थैंक यू।